students, welcome to my YouTube channel. This is me Diksha Chaudhary, and in today's video I'll be telling you how a young advocate or a law student can learn drafting और उससे वो बहुत अच्छा earning कर सकता है। तो आप सभी को पता होगा कि ड्राफ्टिंग क्या होता है। यूजुअली ड्राफ्टिंग का जो स्किल है वो हर एक एडवोकेट को आना चाहिए। इट्स बेसिकली अ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। अब अगर कोर्ट में जाके आप आम कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, the court will not understand your language because the court only understands legal language. ठीक है, so drafting is basically putting things in a legal language in the said format. So basically जब भी आप कुछ भी कोर्ट में किसी भी चीज की गुजारिश कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन डाल रहे हैं, कोई भी सूट फाइल कर रहे हैं, कोई भी केस फाइल कर रहे हैं, रिटन स्टेटमेंट, एनीथिंग, उस सब के लिए आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेट अस सी हाउ यू कैन अर्न not even 80,000 per month, but you can earn 80,000 per draft also. But you have to attain that level of skill. Of course, drafting is an art. Drafting जो है एक कला है और हर एक कला के लिए उसमें जो है महारत हासिल करने के लिए सिर्फ दो चीज चाहिए होती है, एक तो प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। तो ड्राफ्टिंग भी प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से ही आपका बेटर हो सकता है। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग दैट विल कम ओवरनाइट। ये आपको एक दिन में, 2 दिन में या पूरा रात में नहीं कोई कुछ ऐसा कला डेवलप हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल दीक्षा चौधरी जुडिशरी एंड ये मेरा व्हाट्सएप क्वेरी नंबर है। इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AIB 21, मेरा बैच लाइव है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीगल ड्राफ्टिंग अगर आप करना चाहते हो तो एक छोटा सा मेरा 7 डे का कोर्स है, उसमें मैं आपके साथ 2000 प्लस ड्राफ्ट्स भी शेयर करूंगी। मात्र 1999 का वो कोर्स है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके। दिस इज द 7 डे लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स। सो व्हाई लीगल ड्राफ्टिंग इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं वकीलों के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए। अब नाउ इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट, अगर आप अपने LLB ईयर्स में हो, आई एम श्योर आपको लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता होगा और ना कुछ बताया जाता है। इनफैक्ट इन NLUs ऑल्सो, क्योंकि आई माई सेल्फ हैज डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम NLU, मुझे भी कभी कुछ समझाया ही नहीं गया। लॉ स्कूल्स में ये चीजें कभी नहीं बताई जाती, ना समझाई जाती हैं। असल जब हम कोर्ट में जाके खड़े होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या फिर इंटर्नशिप्स वगैरह करते हैं, तो ही हम इन चीजों के टच में आते हैं। ठीक है, सो ड्राफ्टिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉ वर्क्स थ्रू वर्ड्स। ठीक है, लॉ वर्ड्स के थ्रू वर्क करता है। जब भी आप कोर्ट में, न्यायपालिका में कुछ भी चीज क्लेम कर रहे हो, कोई भी रिलीफ मांग रहे हो, कोई भी अपना राइट जो है वो इन्फोर्स कराने के लिए बोल रहे हो, तो दैट ऑलवेज हैज टू बी इन अ रिटन मैनर। आपने वो मूवीज भी देखी होंगी जहां पे अदालत में कोई इमोशनल सी मम्मी होती है या फिर कोई इमोशनल सी बीवी होती है, वो जज साहब को कुछ भी बोलने लगती है, तो जज साहब बोलते हैं कि बैठिए बैठिए, वकील को बोलने दीजिए, क्योंकि वकील ही आम लीगल भाषा में समझाने वाला है जज साहब को। ठीक है, तो जज साहब केवल वर्ड्स की सुनते हैं। ठीक है, वर्ड्स का के थ्रू जो है चीजें समझते हैं, वो भी दैट टू इन अ रिटन फॉर्मेट। एनी राइट, ड्यूटी, रेमेडी, लाइबिलिटी exists only to the extent it is clearly and precisely drafted. अगर आपने बहुत अच्छे से अपना कोई अधिकार क्लेम किया है, देखो अब नाउ यहाँ पे क्लाइंट का कुछ नहीं, यहाँ पे एक अच्छे वकील का ड्यूटी आ रहा है। आपके पास एक क्लाइंट आएगा कि मेरे साथ ये गलत हो गया है, मुझे मेरे ये अधिकार दिला दीजिए। नाउ एज एन एडवोकेट, वकील होने के नाते आपका ये काम है कि आप उसको कोर्ट से जो है उसके अधिकार जो है उसको क्लेम कराए, उसके अधिकार जो है उसको वापस दिलाए। ठीक है, जो भी उसके राइट्स हैं, जो भी उसकी रेमेडीज हैं, उसको सीख कराए। और आप वो सीख केवल एक अच्छी ड्राफ्टिंग के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अच्छे से क्लियरली प्रिसाइज मैनर में लिख के जज साहब को प्रेजेंट करोगे तो ही जज साहब को समझ आएगी। अगर आपकी ड्राफ्टिंग बेकार है, उसमें आधे अधूरे शब्द हैं, कुछ चीजें लिखी हैं, कुछ चीजें लिखी नहीं है, जज साहब को चीजें समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपका ड्राफ्ट रिजेक्ट भी हो सकती है, आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकती है, और उससे फिर आपका गुडविल, आपकी रेपुटेशन पे भी फर्दर इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ। पुअर ड्राफ्टिंग कैन डिफेक्ट इवन अ स्ट्रॉन्ग लीगल क्लेम। आपका क्लाइंट आपके पास आया है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग मैटर है, ठीक है, लेकिन आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स बेकार है, तो आपका क्लाइंट को सफर करना पड़ेगा, क्योंकि पुअर ड्राफ्टिंग कैन डिफीट इवन अ स्ट्रॉन्ग लीगल क्लेम। एक स्ट्रॉन्ग क्लेम को भी डिफीट कर सकती है आपकी बेकार ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग इज द बैकबोन ऑफ लीगल प्रैक्टिस।
अगर आप प्रैक्टिस में जा रहे हैं, लिटिगेशन में जा रहे हैं, देन ड्राफ्टिंग इज द बैकबोन। बिना ड्राफ्टिंग सीखे, बिना ड्राफ्टिंग समझे, प्रैक्टिस किए आप लोग कोई भी केस को जीत नहीं सकते हैं। सब्सटेंस विंस केसेस बट ड्राफ्टिंग डिसाइड्स देम। ठीक है, तो जो भी सब्सटेंस है, यहाँ पे देख सकते हो, मामलों को मजबूती तथ्य देते हैं, जो मामले का सब्सटेंस है वो देता है, लेकिन उसका जो फैसला है वो ड्राफ्टिंग करती है। दिस इज सो क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ड्राफ्टिंग अलग अलग क्षेत्रों में, डिफरेंट एरियाज, आप लिटिगेशन में जा रहे हो, यू आर गोइंग इन कॉर्पोरेट, यू आर गोइंग इन एडीआर, आप किसी भी करियर को चूज कर रहे हो, उसी तरीके की ड्राफ्टिंग आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ सिविल एडवोकेट, मैं एक ऐसी एडवोकेट हूँ जो सिविल मैटर से डील करती हूँ, तो मुझे वही पिटिशंस जो हैं वो आनी चाहिए। लेकिन देयर आर सर्टन लीगल बेसिक्स, जो जैसे होता है लीगल नोटिस होता है, वकालतनामा होता है, बेल एप्लीकेशन होती है, बेसिक बेसिक चीजें तो सबको आनी चाहिए ड्राफ्ट करनी। ठीक है, और यही बेसिक चीजें जो है, प्लेन रिटन स्टेटमेंट, बेल एप्लीकेशन, क्रिमिनल प्रोसीजर क्या होता है, और वकालतनामा किस तरीके से फाइल करते हैं, एफिडेविट किस तरीके से फाइल करते हैं, लीगल नोटिस किस तरीके से फाइल करते हैं, ये सब कुछ मैंने अपने 7 डे कोर्स में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिटिगेशन में प्लेन रिटन स्टेटमेंट, एप्लीकेशंस। अब आपके पास ऐसा भी कोई क्लाइंट आ सकता है जो बोल रहा है कि मुझे बेल दिलवा दीजिए, तो बेल दिलवाने के लिए आपको एक बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे आप उसको? ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंटीरियम रिलीफ, आप कुछ क्लेम करना चाह रहे हो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, कोई अमेंडमेंट, एफिडेविट, अपील, रिविजन, पिटिशंस, एफआईआर ड्राफ्टिंग, नॉट एफआईआर ड्राफ्टिंग, एफआईआर नहीं, क्रिमिनल लॉ में ये नहीं करना आपको, कंप्लेंट ड्राफ्टिंग, बेल एप्लीकेशन, क्वॉशिंग पिटिशन, चार्ज फ्रेमिंग असिस्टेंस, डिस्चार्ज एप्लीकेशन इज वेरी पॉपुलर। सिविल लॉ में अगर देखा जाए तो सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल वगैरह ड्राफ्ट कर सकते हैं आप किसी की, लीज डीड, पार्टीशन डीड, एग्रीमेंट टू सेल, नोटिस, लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस। कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ में अगर आप मतलब कॉर्पोरेट में हैं, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो दीज ऑल एग्रीमेंट्स आर इंपॉर्टेंट कि आपको इनकी ड्राफ्टिंग आए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, या फिर आप सिविल, या फिर ऐसे वकील हैं जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, है ना, तो ये चीजें आनी जरूरी है। एसएलपी ड्राफ्ट करना, पीआईएल रेट पिटिशन ड्राफ्ट करना। लेकिन फॉर अ यंग एडवोकेट, फॉर अ लॉ स्टूडेंट हु इज कंफ्यूज्ड whether we should start with high court, supreme court or district level, we should always start with the district level. This is a question जो बहुत सारे students पूछते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना हमको फैसिनेट करता है आज के ज़माने में, जहाँ पे हम रील्स देखते हैं और रील्स में ऐसे वकीलों को देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर रील बना रहे हैं या फिर हाई कोर्ट के प्रमाइसेस में रील बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी वही चीज़ लुभाती है, हमें भी वही चीज़ आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। देयरफॉर हम वो चीज़ भूल जाते हैं कि हमें बेनिफिट नहीं है हमारा, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, हमको कुछ नहीं समझ आएगा, 6 महीने भी हम ब्लैंक वहां पे रहेंगे, क्योंकि आपके बेसिक्स ही नहीं क्लियर होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पहले प्रैक्टिस करोगे तो बेसिक्स क्लियर होंगे। एटलीस्ट अपने प्रैक्टिस के इनिशियल 1 to 1.5 years एटलीस्ट आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देना चाहिए। उसके बाद यू कैन चूज टू गो इन हाई कोर्ट, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट। ऑफकोर्स हाई कोर्ट जाके फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, बट एकदम आप ऐसे जंप मत मारना कभी भी। फैमिली लॉ या सिविल लिटिगेशन में है आप, तो डिवोर्स पिटिशंस, मेंटेनेंस एप्लीकेशन, सेटलमेंट डीड, म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्रॉपर्टी के भी मामले आते हैं तो ये सारे एग्रीमेंट्स, और एडीआर में आर्बिट्रेशन क्लॉज, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पूरा ड्राफ्ट करना पड़ता है, और उसके ड्राफ्टिंग के बहुत बढ़िया पैसे मिलते हैं वकील को। एक बढ़िया सा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के यू कैन गेट लैक्स ऑफ रुपीज। ठीक है, लेकिन उसके लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू डू सर्टेन काइंड ऑफ हार्ड वर्क। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है एलएलबी कंप्लीट करते ही आपको जो है हायर कर लिया जाएगा किसी कंपनी के द्वारा कि हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनवा दो और हमसे बदले में 5 लाख रुपए ले लो, ऐसा तो नहीं होगा। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू बिल्ड योर गुडविल, यू विल हैव टू build your practice. How you can improve drafting now? If you are a starter, if you are beginner, तो कुछ समझ नहीं आता है कि यार ड्राफ्टिंग क्या है, किस तरीके से शुरू करें। सो लेट मी टेल यू, रीड गुड ड्राफ्ट्स डेली। आप कोर्ट में जाते हो, अपने सीनियर्स के ड्राफ्ट लो और उसको पढ़ो, एंड नॉट ओनली जस्ट रीड, केवल उसको पढ़ो मत, उसका सब्सटेंस समझो कि क्या चीजें हैं उसके अंदर। ठीक है, और एज अ एडवोकेट उसको पढ़ो।
एवं ही मत पढ़ो उसको, एज एन एडवोकेट वाली बुद्धि से उसको पढ़ो, एडवोकेट का ब्रेन लगा के पढ़ो, ठीक है। रीड वेल ड्राफ्टेड प्लेन्स, रिटन स्टेटमेंट्स, बेल एप्लीकेशन, रिट पिटिशंस, प्रेफर ड्राफ्ट्स फाइल्ड बाय सीनियर एडवोकेट्स, बिकॉज सीनियर एडवोकेट्स के ज्यादा बेटर ड्राफ्ट्स होंगे कंपैरेटिवली, वी आर प्रेज्यूमिंग दैट इज व्हाई। लर्न द स्ट्रक्चर मोर देन वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी से ज्यादा ध्यान आप स्ट्रक्चर पे दीजिए, वोकैब से ज्यादा ध्यान आप उस बात पे दीजिए कि वकील साहब ने ड्राफ्टिंग में, अगर वो बेल एप्लीकेशन आप पढ़ रहे हो तो कौन कौन से आधार स्पष्ट किए हैं, कौन कौन से आधारों पे बेल मांगी है, क्या कोई कानून भी साइट किया है, एनी लॉ हैज बीन साइटेड और नॉट, केस लॉ बेल एप्लीकेशन में साइट कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज को असल समझिए, ठीक है। ब्रीफ फैक्ट्स भी देते हैं वो बीच में, ब्रीफ फैक्ट्स वो किस तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। तो इतने लंबे केस को ब्रीफली भी बताना, एक पेज में 4 पैराग्राफ्स में बताना इज ऑल्सो एन आर्ट। आपका सीनियर वो कैसे कर रहा है, या वेरियस ड्राफ्ट एप्लीकेशन में आप देख रहे हैं उसको, हाउ इज इट डन, ठीक है। धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। ऑब्जर्व हाउ फैक्ट्स आर अरेंज, हमेशा देखो कि तथ्य किस तरीके से अरेंज हुए हैं, हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तथ्य अरेंज होते हैं। फैक्ट्स आर ऑलवेज अरेंज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नेवर ब्रेक द क्रोनोलॉजी, यू हैव टू नेवर एवर ब्रेक द क्रोनोलॉजी। ऐसा इस तरीके से आप उसको अरेंज करोगे फैक्ट्स को, सो दैट द जज अंडरस्टैंड्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मास्टर बेसिक स्ट्रक्चर, एवरी लीगल ड्राफ्ट मस्ट आंसर हु द पार्टीज आर, ऑफ कोर्स जो हम हर ड्राफ्ट में लिखते हैं, इन द कोर्ट ऑफ, शुरू में ही हम स्टार्ट करते हैं इन द कोर्ट ऑफ मिसेस शालिनी पांडे फॉर एग्जाम्पल, जूनियर डिवीजन, जेएम फर्स्ट क्लास या कुछ भी, पूरा आप टाइटल में उसका कोर्ट का देंगे, फिर आप पार्टीज का नाम देंगे, यहाँ पे XYZ, यहाँ पे डैश करके तीन डॉट आके पेटिशनर आएगा या एप्लीकेंट आएगा, वट एवर द थिंग इज, वट आर द फैक्ट्स। तो पार्टीज हम मेंशन करेंगे, उसमें मेमो ऑफ पार्टी भी होता है, अगर आप इंडेक्स देखोगे उसमें अलग से मेमो ऑफ पार्टी होता है। फैक्ट स्टेट करने हैं क्रोनोलॉजिकल मैनर में, लीगल प्रोविजंस पता होने बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। और रिलीफ क्या चाहते हो आप, सबसे ज्यादा जरूरी रिलीफ क्या क्लेम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इम्प्रूव कमांड ओवर लॉ। यू नो व्हाट वी थिंक, हम लोग का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि ड्राफ्टिंग के लिए, रादर लिटिगेशन के लिए, वकालत करने के लिए हमको कानून की पढ़ाई वढ़ाई में अगर हम बेकार भी हैं या फिर हम एवरेज भी हैं तो भी हम वकालत कर लेंगे, ठीक है। बट दिस इज अ मिथ, दिस इज अ फॉल्स यू नो समथिंग, यू नो दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू, ठीक है। आपकी कानून की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको कमांड होनी चाहिए बेरेक्ट पे। आपका क्लाइंट आपके पास आया है, वो कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कानून के तहत मैं इसे रिलीफ क्लेम करा सकता हूँ, इसके कौन कौन से राइट्स का उल्लंघन किया है, या फिर अगर मेरे पास अपराधी आया, अक्यूज्ड आया मेरे पास कि वकील साहब हमें बचा लीजिए, ठीक है, तो मैं उसको किस तरीके से बचाऊंगा, कौन कौन से कानूनों का फायदा मैं उठा सकती हूँ, ठीक है। सो एज एन एडवोकेट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास नॉलेज हो, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है केवल जुडिशरी एग्जाम्स के लिए या फिर ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, इस तरीके के एग्जाम्स के लिए ही हमको पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है। आर फील्ड इज सच, लॉ का इस तरीके का फील्ड है दैट जब तक हम लॉ की फील्ड में रहेंगे तब तक हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बोला जाता है कि डॉक्टरी की और वकालत की पढ़ाई तो इस तरीके से है कि आदमी उम्र भर पढ़ता है और जितनी उम्र बढ़ती रहती है उतनी कमाई बढ़ती रहती है, ठीक है। तो यही कहावत को ध्यान रखिए, दिस इज ट्रू इन ऑल इट्स सेंस। तो सेक्शंस, लैंडमार्क केस लॉज, एवरीथिंग आपको कमांड होना चाहिए कानून के ऊपर, ठीक है। एंड यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, आप अपना बहुत सिंपल लैंग्वेज का यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे, एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करोगे, वल्गर लैंग्वेज यूज नहीं करोगे ड्राफ्ट्स में, अननेसेसरी लैटिन वर्ड्स या मैक्सिम वर्ड्स ज्यादा नहीं यूज करोगे, ठीक है। प्रिसाइज डेली, सॉरी प्रैक्टिस डेली, नो शॉर्टकट्स। तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू प्रैक्टिस ड्राफ्ट्स एवरी डे, और नॉट, इफ नॉट एवरी डे, आप वीकेंड्स पे ट्राई कर सकते हो स्टार्टिंग में कि सैटरडे और संडे को, या फिर मैं सैटरडे को ही एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करूँ, मैं लीगल नोटिस जो है वो ड्राफ्ट करूँ, या मैं एक बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करूँ, बिकॉज इनिशियली आपको टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो आप सैटरडे को एक पकड़ सकते हो बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना, और वो आप आराम से वीकेंड में कर सकते हैं,
ठीक है। और आप अपने सीनियर से, या अगर आप कोर्ट कचहरी जाते हैं तो आप किसी भी सीनियर पर्सन से उसको चेक करा सकते हो, ठीक है। कन्वर्ट जजमेंट्स इनटू एप्लीकेशंस, तो जजमेंट निकाल लो कोई भी और उसी को एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दो, या फिर अपने दिमाग में कोई कहानी बना लो, कोई आपके आसपास कोई मियाँ बीवी का केस चल रहा है या कुछ भी, है ना। उसमें ये सोचो कि अगर आपकी मेड, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या होता है, कभी कभी हाउस होल्ड मेड्स जो होती हैं वो अपने किस्से सुनाने लगती हैं कि भाई हमारा तो कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। तो उन्हीं के बिहाफ पे आप ड्राफ्ट करने लगो एनीथिंग, ठीक है। जो भी वो आपको अपनी तकलीफ बताती है, फैक्ट्स बताती हैं, या फिर फॉर दैट मैटर आप किसी और से कनेक्टेड हो, या कुछ भी अपने दिमाग में, यू जस्ट फ्रेम थिंग्स एंड यू स्टार्ट ड्राफ्टिंग द एप्लीकेशंस और नोटिसेस, ठीक है। सो ड्राफ्टिंग इज लर्न बाय राइटिंग, नॉट वॉचिंग। अगर आप मियरली सोचते रहोगे कि हाँ भाई मैं देख लूँ, अपने सीनियर एडवोकेट्स का देख देख के ही मैं समझ जाऊंगा, तो नहीं। ऑफ कोर्स आप रीड करोगे तो हेल्प तो करेगा ही, वॉच करोगे तो हेल्प तो करेगा ही, लेकिन मेन जो आउटकम है वो आपकी खुद प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। खुद प्रैक्टिस से आपका आने वाला है। इसके अलावा यही है कि इफ़ यू थिंक दैट यू वांट अ पुश, या आप किस तरीके से लीगल ड्राफ्टिंग को शुरू करें, तो यू कैन एनरोल इन माय 7-day लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स। एंड यहाँ पे हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, डे वाइज हम लोग सब कुछ आपको जो है सारी चीज़ें बताते हुए चल रहे हैं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए, बिगनर्स के लिए, यंग एडवोकेट्स के लिए। ये कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस ड्राफ्ट्स, इसमें आपके लिए ड्राफ्ट्स और प्रैक्टिस भी मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स को आई गिव इलास्ट्रेशंस और आई गिव अ प्रॉब्लम कि यार इस पे लीगल नोटिस फ्रेम करके मुझे भेजिए, एंड आई चेक इट एंड आई इवेल्युएट इट, ठीक है। तो प्रॉपर आपका ये 7 day का कोर्स है जिसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से कराई जाएगी, ठीक है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, लीगल नोटिस, एफिडेविट्स, वकालतनामा किस तरीके से फाइल करते हैं, एफिडेविट किस तरीके से बनाते हैं, फाइल करते हैं, रिटन स्टेटमेंट, प्लेंट, बेल एप्लीकेशन, एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स, ठीक है। तो आप या तो मेरे गिवन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आई विल पिन द कोर्स का लिंक, तो आप डायरेक्टली कोर्स के लिंक से क्लिक करके कोर्स पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दैट इज इट। डू लाइक द वीडियो गाइज, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and don't forget to subscribe the channel if you haven't. Thank you.